अमेरिका दादागिरी कर रहा है और जो खाड़ी देशों में तेल है, ये पूरा का पूरा मामला उस पर अपना आधिपत्य जमाने का है कि जैसे हम चाहेंगे, जिन रेटों पे हम चाहेंगे और जिन देशों को हम चाहेंगे उनको ही तेल यहाँ से मिलेगा, बाकी को जो है तेल नहीं मिलेगा। तो ये सारी की सारी लड़ाई तेल की लड़ाई चल रही है वहाँ। नेताजी, आप बता रहे हैं तेल की लड़ाई है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन जो फाइल थी उसके अंदर बहुत कुछ अभी बचा था, उस पर से ध्यान हटाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया अमेरिका को। नहीं, वो तो ये तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं, आप इसमें मान के चलिए। ये बड़े बेशरम टाइप के लोग हैं, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ना उन पर फ़र्क पड़ता ना हमारे वालों पर पड़ता जो है। लेकिन जिन लोगों पर फ़र्क पड़ता था वहाँ बहुत लोगों ने रिजाइन भी कर दिया है, कुछ लोगों ने नैतिकता के आधार पर पद छोड़ दिए हैं और कुछ लोगों ने दबाव में छोड़ दिए हैं। तो ये ट्रंप बिल्कुल बेशरम वाहियात किस्म का व्यक्ति है। और उससे ज़्यादा हमारे यहाँ वाले हैं कि इन पर कोई फ़र्क नहीं है भाई। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो रूख जमा तो भली हुई मेरी छाई हुई, तो ये उस टाइप के लोग हैं, तो इन पर कोई फ़र्क नहीं है। और रही बात इसकी, तो मैं नहीं समझता कि उस बात को लेके ये युद्ध छेड़ा जाए। वो तो वैसे ही लोगों को पता लग रहा है, आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अमेरिका में जो जुडिशरी है वो हमारी तरह घुटनों पे नहीं आ गई, जैसे हमारे यहाँ की जुडिशरी घुटने पे आ गई है, वहाँ की जुडिशरी में अभी भी रीढ़ की हड्डी बाकी है। अमेरिका के बारे में जिस तरीके से बातें फैल रही थी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अब तो समुद्र में भी उनके जो युद्धपोत हैं वो गिरने शुरू हो गए हैं। देखिए, ट्रंप नोबेल पुरस्कार लेना चाह रहे थे शांति का, लेकिन आप ये जान लीजिए ट्रंप को बड़े क्रूर शासक और निर्दयी शासक के रूप में याद करेगी ये दुनिया। ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं ये मानवता के लिए जो है बहुत कुठाराघात कर रहे हैं मानवता पे। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, अब ऐसे ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है भाई युद्ध से। तो ये ट्रंप जो है इस दुनिया के लिए अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं और अपने आप को इतिहास में एक क्रूर शासक के तौर पर दर्ज करवा रहे हैं। अब तो ताबूत अमेरिका में भी नजर आ रहे हैं, पहले तो गाजा और इजराइल में या कह लीजिए ईरान में नजर आते थे सिर्फ। वो किसी ने कहा है कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ केवल हमारा मकान थोड़ी है। तो देखिए, जब युद्ध होता है, जब गांव में ही जब कहीं झगड़ा होता है तो फिर झगड़े में पता नहीं लगता है किसको चोट ज़्यादा आई किसको चोट कम आई। तो ये तो युद्ध है, वो भी आधुनिक हथियारों से लड़ा जा रहा है, वो भी दो विश्व की बड़ी शक्तियाँ हैं और घोषित शक्तियाँ हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि जिनके बारे में पता नहीं हो किसी को। तो ऐसी शक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो इसके परिणाम तो घातक होने ही होने निश्चित। आप ये मान के चलिए, अभी ये भी नहीं पता है कि ये आगे कितने दिन और जारी रहेगा, तो परिणाम तो इसके निश्चित तौर पर घातक होने हैं मानवता के लिए। नेताजी, अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया था कि ईरान द्वारा जो न्यूक्लियर प्लांट बनाया जा रहा था उस पर उसने हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया, धराशायी कर दिया। फिर उसके बाद क्यों हमला किया गया? देखिए, ये वही अमेरिका है जो कभी इराक पे ये आरोप लगाया था कि इसके यहाँ जैविक हथियार हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं पाया गया। तो ये केवल और केवल इनके पास पैसा है और पावर है। आप ये मान के चलिए, ये मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं और जो देश इनकी बात नहीं मानता है उस पर अटैक कर देते हैं। तो ये नई नई थ्योरी गढ़ते हैं, इससे इतर इनके पास कुछ नहीं है। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि वर्ल्ड में कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनका काम ये है कि ये ऐसी चीज़ों की मॉनिटरिंग करें। तो अमेरिका को ये दादागिरी करने का लाइसेंस किसने दे दिया? या तो वो संस्थाओं ने दे दिया या फिर अमेरिका अपने आप ही ले लिया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उन संस्थाओं ने तो दिया नहीं होगा, नहीं तो वो भी संस्थाएं बेकार हो जाएंगी, उनकी कोई मानेगा ही नहीं। तो ये खुलेआम अमेरिका दादागिरी कर रहा है और जो खाड़ी देशों में तेल है, ये पूरा का पूरा मामला उस पर अपना आधिपत्य जमाने का है कि जैसे हम चाहेंगे, जिन रेटों पे हम चाहेंगे और जिन देशों को हम चाहेंगे उनको ही तेल यहाँ से मिलेगा, बाकी को जो है तेल नहीं मिलेगा। तो ये सारी की सारी लड़ाई तेल की लड़ाई चल रही है वहाँ। नेताजी, आप बता रहे हैं तेल की लड़ाई है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन जो फाइल थी उसके अंदर बहुत कुछ अभी बचा था, उस पर से ध्यान हटाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया अमेरिका को। नहीं, वो तो ये तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं, आप इसमें मान के चलिए। ये बड़े बेशरम टाइप के लोग हैं, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ना उन पे फ़र्क पड़ता ना हमारे वालों पे पड़ता जो है। लेकिन जिन लोगों पे फ़र्क पड़ता था वहाँ बहुत लोगों ने रिजाइन भी कर दिया है, कुछ लोगों ने नैतिकता के आधार पर पद छोड़ दिए हैं और कुछ लोगों ने दबाव में छोड़ दिए हैं। तो ये ट्रंप बिल्कुल बेशरम वाहियात किस्म का व्यक्ति है। और उससे ज़्यादा हमारे यहाँ वाले हैं कि इन पर कोई फ़र्क नहीं है भाई। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो रूख जमा तो भली हुई मेरी छाई हुई, तो ये उस टाइप के लोग हैं, तो इन पे कोई फ़र्क नहीं है। और रही बात इसकी, तो मैं नहीं समझता कि उस बात को लेके ये युद्ध छेड़ा जाए। वो तो वैसे ही लोगों को पता लग रहा है, आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। और अमेरिका में जो जुडिशरी है वो हमारी तरह घुटनों पे नहीं आ गई, जैसे हमारे यहाँ की जुडिशरी घुटने पे आ गई है, वहाँ की जुडिशरी में अभी भी रीढ़ की हड्डी बाकी है। तो आप ये जान लीजिए, वो तो खुलासे होते रहेंगे, जैसे जैसे उनको समझ में आ रहा है वैसे वैसे वो पूरा डाटा सार्वजनिक करते चले जा रहे हैं।
ट्रंप के लिए कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं पीस अवार्ड लेने के चक्कर में, लेकिन अब तो बहुत सारे देश उनको ये बता रहे हैं कि भाई वो अंतर्राष्ट्रीय गुंडा बन करके उभर के आए हैं लोगों के सामने। आज की डेट में सबसे बड़ा माफिया डॉन यदि कोई है तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, जो खुलेआम विश्व पे दादागिरी दे रहा है, खुलेआम चैलेंज करके देशों पे हमला कर दे रहा है। वो आदमी किस मुंह से कह रहा है कि मैं शांति के लिए युद्ध कर रहा हूँ? अरे किसको मूर्ख बना रहा है भाई? जो है युद्ध शांति के लिए किए जाते हैं क्या? तो ये तो पता नहीं क्यों अमेरिका के लोगों ने ऐसे मूर्ख को जो है वहाँ सत्ता में ले आए, जिसकी बात का ही पता नहीं रहता है। शाम को कुछ कहता है, सुबह कुछ कह देता है, और पता लगी सुबह कुछ कह दी तो अगली शाम को फिर कुछ कह दी। तो ये तो बड़ा वाहियात किस्म का आदमी है, ये राजनीतिक आदमी नहीं है, ये विशुद्ध रूप से ये मनी माइंडेड व्यक्ति है। इसके लिए मानवता कोई मायने रखती, इसके लिए देश कोई मायने रखते, तो ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये उस टाइप का व्यक्ति है। तो आखिर ये फिर हमले हो क्यों रहे हैं? ट्रंप की आखिर मंशा क्या है इन हमलों के पीछे? ये दो धर्मों के बीच का युद्ध चल रहा है, ये दो सभ्यताओं के बीच का युद्ध चल रहा है। ये विश्व में अब दादा कौन है सबसे बड़ा? किसी टाइम पे रसिया और ये अमेरिका दोनों बराबर के माने जाते थे, लेकिन जब से रसिया वहाँ युद्ध में फंस गया है तो अब चाइना ने कॉलर सतर करना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका को ये दिखाना है कि हाँ, आज की डेट में सबसे बड़ा डॉन मैं हूँ। तो सबसे बड़े डॉन कौन है, ये उसके लिए युद्ध लड़ा जा रहा है। और इसकी जद में ऐसे लोग आ रहे हैं, बेचारे मासूम बच्चे आ रहे हैं, मासूम महिलाएं आ रही हैं, जिनका दूर दूर से अहिंसा से कोई नाता नहीं है। तो केवल और केवल विश्व पे अपनी दादागिरी थोपने के लिए इस अमेरिका ने ईरान को युद्ध में झोंक रखा है।